बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीट बेल्ट बांध लीजिए, बहुत जल्द अन करीब आपको ये मामला नजर आएंगे देखते हुए कि इजराइल और रूस की जंग बिल्कुल शुरू हो जाएगी और ये बड़े पैमाने पर लड़ाई होने वाली है। हुआ ये है कि इसराइल ने शाम पर हमला किया मिसाइलों से और ड्रोन से, और इन्होंने बड़े खतरनाक ड्रोन और मिसाइल फायर किए। लेकिन हैरान कुन तौर पर डायरेक्टली शाम की जानिब से, इनडायरेक्टली रूस की जानिब से इसराइल के मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में तबाह कर दिया गया। और इसराइल की ये चीखें इतनी खतरनाक निकली हैं कि आप उसका अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि इसराइल रूस के ऊपर बरहम है कि तुमने इस वक्त हमारे साथ जंग करने का जो इंदिया दिया है वो बड़ा खतरनाक है। हुआ ये है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम रशिया ने दिया हुआ है शाम को, असल में उसको ऑपरेट भी रशिया कर रहा है वहां पर बैठकर। दिखावे के तौर पर यह है कि उन्होंने डिफेंस सिस्टम दिया, रूस ने मिसाइल वहां से तमाम चीजें, अपना डिफेंस सिस्टम, हर तरह की सहूलत उन्होंने शाम को दी है और उन्हीं के बंदे बैठकर ऑपरेट करते हैं। बजाहिर दिखाने के लिए यह है कि शाम के पास अपना डिफेंस सिस्टम है। अब इसराइल ने मिसाइल फायर किए, इसराइल ने ड्रोन मारे और वो सारे के सारे रूस की जानिब से तबाह कर दिए गए। यानी आप अंदाजा कर लें कि रूस ने इसराइल का हमला नाकाम बना दिया है। ये हमला उन्होंने बड़ा खतरनाक लेवल पर किया था। हालिया उन्होंने शाम के अंदर बड़ी तबाही की, उन्होंने ईरान के कमांडर्स मार दिए। अब उनको तकलीफ ये है कि पहले तो अमेरिका के साथ इनकी लड़ाई होती थी, अब तो डायरेक्टली हमारे साथ लड़ाई होना शुरू हो गई है कि इसराइल ने हमला किया, उसको रूस ने नाकाम बना दिया। बताइए, आज से कुछ देर पहले आपको जरा सा भी अंदाजा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि रूस और इसराइल आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे? वो भी जब रूस की जानिब से पुतिन ने ये बात कही, उसने कहा कि दुनिया का कोई भी इंसान जो जरा सा भी दिल रखता है वो इसराइल की इस बर्बरियत के ऊपर खामोश रह सकता है जो ये काम कर रहे हैं। उसने कहा जो इसराइल प्लान बनाकर बैठा हुआ है कि उसने पूरे का पूरा फलस्तीन खा लेना है, ये वो भूल जाए कि नक्शे बदले जाएंगे या फलाना होगा। हम किसी सूरत फलस्तीन की रियासत के खिलाफ उसको सफाई से मिटाने का जो इसराइल का प्लान है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। एक आजाद फलस्तीन की रियासत कायम रहेगी, इसराइल अगर उसमें मुदाखलत करेगा तो ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अब काबिल कबूल ना होने का क्या मतलब है कि जैसे ही इसराइल इस हद तक जाएगा तो जाहिर सी बात है पूरी तरह रूस कूद पड़ेगा इस जंग के अंदर और वो जंग में कूदेगा। यानी आप ये सोच लें कि जो अगली बड़ी जंग होनी है उसमें मुसलमानों के साथ मिलकर रूस से लड़ना है, और आपको उसकी शुरुआत नजर आ गई है। शाम के अंदर असल में हुआ ये है कि ये हमले पर हमले कर रहे थे, इन्होंने काफी हमले किए। अब रूस डायरेक्टली उन हमलों को रोक रहा है, यानी उसने इसराइल को कह दिया है कि ये जमीन मैंने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है,